बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियसली आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन की फॉर्म में भी आपने उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आज के टॉपिक की तरफ। इसकी डेफिनेशन देखें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। इस चीज़ को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल को देखें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सामने ड्रॉ हुई हुई हैं। इसके ऊपर हमने दो पोजीशंस पर यूनिट एरिया को प्लेस कर दिया है। एक है पोजीशन ए एंड सेकंड को हमने बी का नेम दिया है। ए में से देख लें आप 4 लाइन पास आउट हो रही हैं और बी में से 2 लाइंस पास हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू एरिया ए इज़ 4 वाइल द फ्लक्स थ्रू एरिया बी इज़ 2। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। इसके 3 केसेस हैं आपके पास। फर्स्ट केस को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में हमने परपेंडिकुलर एक एरिया प्लेस किया। क्योंकि आपका जो यूनिट एरिया ए है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो इस वजह से आपका ए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं और इन दोनों के दरमियान एंगल 0 के इक्वल है। अब फ्लक्स आपका है ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई एक ग्रीक लेटर है और फ्लक्स को हम फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इक्वल है ई डॉट ए के। आप इसे लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। क्योंकि ई एंड ए के दरमियान एंगल आपके पास 0 है, तो आप अगर उस इक्वेशन में इसको पुट करें तो कॉस 0 1 के इक्वल होता है और आपके पास फाइनली फाई की वैल्यू आती है ई ए के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स आपका आता है मैक्सिमम जब एरिया को आप हेल्ड करेंगे परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस यहाँ पे सी वाली फिगर को आप देखें। हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एरिया को हमने पैरेलल प्लेस कर दिया। अब इसका यूनिट एरिया यानी जो आप वो यूनिट एरिया आपके पास वो नॉर्मल टू द प्लेन है, नॉर्मल टू द सरफेस है। तो आपका यूनिट एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं। अब आप उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए एंड डॉट को अगर आप हटाएं तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इस केस में थीटा आपके पास 90 के इक्वल है। आप पुट करें थीटा की जगह 90 तो कॉस 90 होता है 0 के इक्वल, जिसकी वजह से आपके पास फ्लक्स आ जाएगा 0 के इक्वल, या आप कह सकते हैं कि फ्लक्स आपका होगा मिनिमम। इसके अलावा हम लोग फिर से एक दफ़ा रिपीट करते हैं। पहले केस को आप देखिए कि पहले केस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में जो आपका एरिया था वो आपने परपेंडिकुलरली प्लेस किया था। तो आप देख लें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से पास आउट की हैं। इसी वजह से इसका फ्लक्स आया है मैक्सिमम। वाइल सी केस में देख लें, जो आपने अभी सेकंड केस पढ़ा है, उसमें आप देखें कि आपने इसको पैरेलल प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो पैरेलल प्लेस करने की वजह से क्या हुआ है कि कुछ लाइंस इसके ऊपर से पास आउट कर गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के ऊपर से पास कर गई हैं, और कुछ लाइंस इसके नीचे से पास कर गई हैं। कोई लाइन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं की। इसी वजह से इसका फ्लक्स मिनिमम या 0 के इक्वल है। थर्ड केस में हम देखते हैं ये जो बी वाली फिगर बनी हुई है, इसमें हम लोग अपने यूनिट एरिया को जो आपने यहाँ पर एक एरिया प्लेस किया हुआ है, इसको हम ना ही परपेंडिकुलर रखेंगे और ना ही पैरेलल रखेंगे, बल्कि इंक्लाइन एट सम एंगल थीटा पे हम इसको प्लेस करेंगे और इसकी प्रोजेक्शन एरिया की इस केस में आएगी ए कॉस थीटा के इक्वल। एरिया की प्रोजेक्शन है ए कॉस थीटा के इक्वल। अब इसको फार्मूले में अगर आप पुट करें तो फाई आ जाएगा ई ए कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। और अगर आप इसको फाइनली आप लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसके अलावा हमने ये फार्मूला तो पढ़ लिया, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, या आप इसको ई ए कॉस थीटा भी कह सकते हैं। ए यहाँ पर वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस, वाइल थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। लास्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ए परपेंडिकुलर टू द फील्ड।
ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन है। और चाहे आप फर्स्ट वाली डेफिनेशन कर लें या ये सेकंड वाली डेफिनेशन कर लें, दोनों ठीक होंगी। ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। थैंक यू।